1939 के कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया था। यहाँ पर कांग्रेस से संबंधित है सवाल, और ये जो सवाल है 1939 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ था, और इस त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की थी, यह प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न का आंसर तक हम लोग पहुँचेंगे, उसके पीछे, इस प्रश्न के पीछे जितने भी प्रश्न होगा पहले उस प्रश्नों को कवर कर लेते हैं, उसके बाद इस प्रश्न को देखेंगे। सबसे पहला ये समझिए त्रिपुरी कहाँ पर है। ये त्रिपुरी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश का जबलपुर के नज़दीक है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के नज़दीक है त्रिपुरी, और इसी त्रिपुरी में 1939 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष बने थे, अध्यक्षता किए थे, अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ था, और इस चुनाव में यानी 1939 का जो कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हो रहा था, इस अधिवेशन के लिए अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए थे, और इस चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक तो आप कह सकते हैं सुभाष चंद्र बोस, SC बोस, इसको सुभाष चंद्र बोस हम लोग लिखें SC बोस को, और दूसरा जो उम्मीदवार था वो था पट्टाभी सीतारमैया। ये दोनों उम्मीदवार थे। पट्टाभी सीतारमैया को गांधी का समर्थन प्राप्त था, यानी पट्टाभी सीतारमैया के तरफ से गांधी समर्थन कर रहे थे कि अध्यक्ष कौन बने, पट्टाभी सीतारमैया बने। कब? तो 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन हो रहा था, इसी अधिवेशन के अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव हुआ था, और इस चुनाव में गांधी जी समर्थन कर रहे थे किसको, पट्टाभी सीतारमैया को। चुनाव हुआ, इस चुनाव में पट्टाभी सीतारमैया हार गए, और इस चुनाव में अध्यक्ष जो बने वो कौन बने, सुभाष चंद्र बोस बने। जैसे सुभाष चंद्र बोस इस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव जीते, और गांधी के जो समर्थित उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारमैया वो हार गए, इस बात की जानकारी गांधी जी को लगा कि गांधी जी के जो समर्थित उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारमैया, इसकी हार हो गई। जैसे गांधी जी को इसकी जानकारी हुई तो गांधी जी ने इसी समय कहा ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, ये गांधी की हार है। क्या कहा? पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, ये गांधी की हार है। और इस बात की जानकारी सुभाष चंद्र बोस को लगी कि गांधी जी इस तरह का बात बोल रहे हैं। इसी समय अध्यक्ष बनने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, यानी कि ये पूरा अपना कार्यकाल नहीं कर पाए। और जब अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, और बचे हुए कार्यकाल को किसने पूरा किया? बचे हुए कार्यकाल को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पूरा किया था। राजेंद्र प्रसाद ने पूरा किया था। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, पूरा किया था। इस तरह से प्रश्न आएगा कि बताइए 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने जब अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तो इनके बचे हुए कार्यकाल को किसने पूरा किया था। वहाँ पर पहला ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया किसी भी परिस्थिति में आंसर नहीं कीजिएगा। पट्टाभी सीतारमैया ने बचे हुए कार्यकाल को पूरा नहीं किया था। बचे हुए कार्यकाल को पूरा किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला है। प्रश्न पूछा जाएगा 1939 में जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया तो बचे हुए कार्यकाल को किसने पूरा किया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पूरा किया था। और इसी समय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में ही, इसी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में ही एक नया अपना संगठन बना लिया जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इसी समय इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इसी समय इन्होंने 1939 में ही किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया। जब इन्होंने अध्यक्ष पद से, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तो इन्होंने एक नया संगठन अपना बना लिया जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। कब? 1939 में। तो ये था 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। इससे ही संबंधित एक और प्रश्न आएगा 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। कांग्रेस का 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, 1938 का
हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन, कांग्रेस का 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। ये जो 1938 का हरिपुरा अधिवेशन था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और इसमें जो है 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष बने थे। निर्विरोध मतलब इसके विरोध में कोई खड़े ही नहीं हुए थे, जिसको चुन लिया गया था अध्यक्ष। और इस तरह से 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ, ये सुभाष चंद्र बोस इस अधिवेशन में पहली बार अध्यक्ष बने थे। ठीक है। अब एक प्रश्न और आएगा कि ये जो हरिपुरा है ये कहाँ पर है? हरिपुरा गुजरात में है। हरिपुरा कहाँ पर है? हरिपुरा गुजरात के अंदर है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो इस तरह से 1938 का हरिपुरा अधिवेशन और 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, इस दोनों कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। क्लियर। अब सुभाष चंद्र बोस से थोड़ा और सवाल हम लोग डिटेल जाते हैं। एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करें तो सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर हम लोग नोट डाउन करते हैं। इसका पूरा डिटेल इस तरह से यहाँ पर है ना, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये पूरा डिटेल सुभाष चंद्र बोस से ही सवाल यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला चीज़, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब होता है? जन्म होता है 23 जनवरी 1897 को। सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है 23 जनवरी 1897 को। कहाँ पर? तो उड़ीसा के कटक में। उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस मनाया जाता है। पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस का जयंती प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? तो हम लोग आंसर करेंगे पराक्रम दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को मनाते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा पराक्रम दिवस में किनका जयंती मनाते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस का जयंती मनाते हैं पराक्रम दिवस में। क्लियर। और उसके बाद जो है 23 जनवरी 1897 का इनका जन्म होता है उड़ीसा के कटक में। और इसी सुभाष चंद्र बोस ने प्रसिद्ध नारा दिया था जय हिंद। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा दिया सुभाष चंद्र बोस। इसी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का भी नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस का जो प्रसिद्ध नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये भी नारा किसने दिया था? ये भी नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस का 3 नारा बहुत ही फेमस है, जो बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। कौन कौन? तो पहला जय हिंद, दूसरा दिल्ली चलो और तीसरा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये तीनों ही नारा किसका है? तो सुभाष चंद्र बोस का है। सुभाष चंद्र बोस का जयंती भारत में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कब बनते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बनते 1938 का हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष बनते। ये हरिपुरा कहाँ पर है? तो गुजरात में है। ठीक है। और यहाँ पर जो प्रश्न आया कि 1939 के कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया था, अभी हम लोग पढ़ चुके। ये कांग्रेस के 1939 के कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। हालांकि इन्होंने अध्यक्ष पद बाद में इस्तीफा दिया, वो अलग बात है, लेकिन अगर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए तो हम लोग आंसर करेंगे सुभाष चंद्र बोस ही। और उसके बाद जब इन्होंने इस्तीफा दिया तो 1939 में ही एक नया संगठन बना लिया, और इस संगठन का क्या नाम है? तो इस संगठन का नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है। और यहाँ जो महत्वपूर्ण सवाल बनेगा आप लोगों के लिए कि 1939 में जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया सुभाष चंद्र बोस ने, तो इनके बचे हुए कार्यकाल को किसने पूरा किया था? तो हम लोग आंसर करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पूरा किया था। ठीक है। तो ये सवाल जो है एक ही प्रश्न से रिलेट कर रहा था। यहाँ पर कितना सवाल आप लोग देखें, और सभी सवाल जो है आप लोगों को एग्ज़ाम में इससे 1, 2, 3 सवाल निश्चित रूप से देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए निश्चित रूप से उपयोगी साबित होगा। इस तरह का वीडियो अगली वीडियो में फिर से नए प्रश्नों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।